today we are going to learn a strategy and हमने उसको practice भी करना है in the class. So are you all ready? Okay. So revision से start करते हैं. We had started tenses few days back, जिसमें हमने देखा था कि what is the tense, उसका यूजेज क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, एंड कैसे हम उसको डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो एज अ स्पीकर आप कौन से सेंटेंसेस कहाँ यूज़ करेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करेंगे, हमने बेसिकली इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग गेन की थी. तो रिवाइज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक स्पीकर तब इस्तेमाल करते हैं जब उसने अपनी डेली रूटीन के बारे में और हैबिट्स के बारे में बात करनी है. सो अगर आपने अपनी डेली रूटीन डिस्कस करनी है तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू और डज का इजाफा होता है. जब हम प्रोनाउन का सेट नंबर 1 यानी आई वी यू दे यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ डू लगाते हैं. सो आई डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी. सारा एंड ज़ारा डू नॉट प्ले हॉकी, प्लूरल नाउन्स के साथ. एंड जो दूसरा सेट ऑफ प्रोनाउन है जिसमें ही शी इट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ पे हम डज का इस्तेमाल करते हैं. सो ही डज नॉट प्ले हॉकी और शी डज नॉट प्ले हॉकी. सारा डजंट प्ले हॉकी. एक और चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल करनी होती हैं जब हम बोल रहे होते हैं. सो ऑल्दो मैंने यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है क्योंकि ये रिटन है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप लोग डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे. हम एज अ स्पीकर कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू साउंड फ्लुएंट. हमने तेज़ी से रवानी से बोलना होता है, बिना रुके बोलना होता है. सो हम डज या डोंट एंड डज को यूज़ करते हैं. अच्छा, अगर आपकी असाइनमेंट पेंडिंग है तो वो 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाएगी. डोंट यू वरी. अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं. ठीक है. अच्छा जी, देन हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं. सो मेरे इर्द गिर्द इस वक्त क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द इस वक्त क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप आईएनजी फॉर्म को या फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे आई एम प्लेइंग और शी इज़ कुकिंग, मामा इज़ हेल्पिंग माई सिस्टर टू कंप्लीट हर होमवर्क. सो आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है आप उसको डिस्क्राइब करते हैं. सो डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग, अगर एक स्पीकर का मोटिव है कि उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को डिस्क्राइब करना है प्रेजेंट टेंस में, तो वो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करता है, इज एम आर को यूज़ करता है. यस. तो आज रिवाइज कर रहे हैं ना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हमने टेंसेस का एक टेस्ट भी कंडक्ट करना है. और टेंसेस के साथ साथ मुझे प्लीज़ याद दिलाइएगा, मैं आप सबको एक दफ़ा रिवाइज करा दूँ, हमने वोकैबुलरी और ईडियम्स का टेस्ट भी लेना है. सो एंड में हमने उनको भी रिवाइज करना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट परफेक्ट टेंस, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करनी होती है. एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस को डिस्कस करना होता है. सो हम क्या करते हैं? बीन का इस्तेमाल करते हैं. देन वी हैव डिस्कस द पास्ट टेंस, जो हम यूज़ करते हैं. लेट मी शो यू द रूल फर्स्ट. अच्छा, सिंस और फॉर का यूज़ भी हमने यहीं पर करना है. क्या आप मुझे बता सकते हैं हम फॉर कहाँ यूज़ करते हैं और सिंस कहाँ यूज़ करते हैं? सेंटेंस बना के बता सकते हैं कि फॉर कहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, एंड सिंस कहाँ यूज़ होता है? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, फॉर 2 hours. वेरी गुड. और सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे? वेरी गुड. गुड. सिंस, मंडे. वेरी गुड. अच्छा, नेम्स ऑफ द डेज, नेम्स ऑफ द वीक्स, नेम्स ऑफ द मंथ के साथ. वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट. अच्छा, व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट आवर मेमोरी, जब हमने किसी अपनी चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में डिस्कस करना है, या वो चीज़ें जो हम यूजुअली करते हैं पास्ट टेंस में उनको डिस्कस करना है, तो हम क्या करते हैं? यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं. और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं? इसके अलावा डिड को यूज़ करते हैं. और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट या सेकंड? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और डिड के अलावा हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. गुड, परफेक्ट. मैं अभी आप सबके माइक ओपन करूंगी और आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगी डिफरेंट टेंसेस में, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है. सो प्लीज़ बी अटेंटिव. ग्रेट.
ओके देन वी हैड डिस्कस द कॉन्टिन्यूस वन, जिसमें हमने वॉज और वर का इस्तेमाल करना है और आईएनजी फॉर्म यूज करनी है. सो आई वॉज लिसनिंग टू हर एंड दे वर लिसनिंग टू हर. ठीक. अच्छा, यहाँ पे वॉज और वर के साथ आपने फोर्थ फॉर्म को यूज करना है. परफेक्ट. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. जबरदस्त. सो अगर पास्ट में कुछ हो रहा था, हमने इस बारे में बात करनी है, तो हम वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे. अपनी मेमोरीज को हमने डिस्कस करना है, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे. ठीक. अच्छा, देन परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो ही हैड बीन, no, he had completed all his planned task before he attended the flight. तो फ्लाइट को अटेंड करने से पहले उसने अपने सारे पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर लिए. had plus third form, had plus third form of verb. Perfect. ओके, देन हैड बीन, जिसके साथ हमने फोर्थ फॉर्म यूज करनी है. अगर हमने सीक्वेंस में किसी चीज़ को डिस्कस करना होता है तो हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो या हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बताना होता है कि मैं ये काम कब से कर रहा था. सो आई हैड बीन लिसनिंग टू द टीचर फॉर 3 hours. मैं 3 घंटे से उनको सुन रहा था. एंड देन आई आस्क द क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने सवाल पूछा. तो 3 घंटे सुनने के बाद मैंने सवाल पूछा. सीक्वेंस ऑफ एक्शंस भी है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी डिस्क्राइब हो रहा है. फ्यूचर टेंस हमारी होप्स और हमारी प्लानिंग्स और हमारी एस्पिरेशंस के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म और विल का इस्तेमाल करते हैं. सो आई विल गो टू लाहौर, आई विल गो टू इस्लामाबाद, एंड आई विल. जी, एनी क्वेश्चंस फ्यूचर टेंस से रिलेटेड? जल्दी से बता दीजिए मुझे. प्लान्ड एक्शंस के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म और विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर सिंपल. ओके, एंड देन हम इस्तेमाल करते हैं आई विल बी डूइंग दिस वर्क. जब हमने, ये तो हमारा एक एक रैंडम चीज़ है ना कि मैं ये काम करूँगा. अगर हम परफेक्टली स्केड्यूल्ड इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने एक चीज़ स्केड्यूल की हुई है, एक प्रॉपर प्लान किया हुआ है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? आई विल बी. I will be calling him tomorrow. कल मैं उसको ज़रूर कॉल करूँगी. I will be calling him tomorrow, क्योंकि ये क्या है? It is something जो हमने प्लान किया हुआ है. शेल कहाँ यूज़ करते हैं? शेल ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल ओकेजन्स में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. जैसे मैंने अपनी ऑफिस में किसी से बात करनी है फॉर्मली, या अपने टीचर को कोई मैसेज करना है, तो तब हम शेल इस्तेमाल करेंगे. कन्वर्जेशन, जो आपकी नॉर्मल कन्वर्जेशन है, आपकी जो रैंडम कन्वर्जेशन है, उसमें आप शेल इस्तेमाल नहीं करते. इफ़ यू वांट टू साउंड फॉर्मल, तब आप शेल यूज़ करेंगे. ग्रेट. अच्छा, नॉर्मल कन्वर्जेशंस में आपके फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज़ होता है. दैट्स वाई मैं आपको यहीं पर स्टॉप करा रही हूँ. ठीक है. ओके. अच्छा जी, नाउ दैट वी आर डन, आप सब लोग रेडी हैं? शुड आई ओपन योर माइक और आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराऊं? कोई क्वेश्चन है टेंसेस से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए. पास्ट परफेक्ट टेंस रिपीट कर दूं. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो बैक टू द टेबल. देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करना है. ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए. सो आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट लास्ट नाइट. आई हैड सीन ऑल द एपिसोड. सो सब्जेक्ट के साथ आप लोग हैड और थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं. वो चीज़ें जो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं पास्ट में, जो नामुकम्मल नहीं होती, प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती हैं, और आप किसी को बता रहे होते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तब आप थर्ड फॉर्म और हैड का इस्तेमाल करते हैं. चलें, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द माइक. ओके, आप लोगों ने मुझे मैसेज में राइट डाउन करना है आई एम रेडी, एंड देन आई विल ओपन द माइक. ठीक है, जस्ट राइट डाउन आई एम रेडी एंड देन आई विल ओपन योर माइक. सो जिसका मैसेज पहले आएगा उसका माइक पहले ओपन होगा. हरी अप. Question number 1 is, what do you do every morning
एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। आपने मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है बाय यूजिंग द टेंस प्रॉपरली। सो वजीहा ने सबसे पहले मैसेज किया। सो वजीहा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके वजीहा, what do you do every morning and what are you doing right now? Ma'am, I do every morning. I do household. I help my mother in household chores and every morning. And I do now I take lecture spoken English. Wrong. कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इज एम आर? What are you doing right now? I am taking the lecture spoken English now. Lecture of spoken English from Ma'am Myra. Very good. Next question. Tell me one thing you did yesterday. I completed my graphic designing assignment yesterday. Very good. And now tell me one thing you were doing at 8 p.m. yesterday. I prepared the dinner for my family at 8 p.m. yesterday. Very good, very good. Last question. How will you spend your weekend? I spend my weekend with my family. No. Again, try again. It's your plan, na? It's something that you're planning to do. So which helping verb will you use? I will. Now tell me again. How will you spend your weekend? I will spend my weekend with my family by watching movie or playing games with them. By watching movies or playing games with them. Perfect, perfect. Zabardast. Thank you very much, Wajiha. Good job. Welcome, ma'am. Thank you. You're welcome. Now, next I have Sahiban Sharif. Sahiban Sharif, please be prepared. मैं आपका name write down करके I'm going to open your mic. जी Sahiban. Yes, madam. Are you ready for the test? Yes. Okay. Sahiban, do you want me to ask you simple questions or difficult questions? Simple question, madam. Okay, let me ask you a very simple question. Tell me one correct and one incorrect sentence using present tense. Only sentence? Yeah, just tell me one sentence, any sentence. One should be correct and one should be like incorrect. Movies. I do not like movies. Okay. I daily go outside for walking. I do not go outside. I do not daily go outside for walking. I do not go outside for walk. Do not go outside daily means जो आपका word है ना always, daily, often वो end में आना चाहिए. ठीक है? अच्छा. Next question. Look around your room and describe one thing that always happens there and one thing happening right now. So look around yourself, अपने roommate गिर देखें and tell me what is happening. Around my room there are too much cats. They are always speaking. They are always crying. They are always making. They are always making sound. They are always making noise, not sound. ठीक है? Noise. Okay. Now the next question. Share a funny memory using the past simple tense. Also tell me the background, details using the past continuous tense. For example, funny memory में आप कहीं जा रहे थे बचपन में और
आपके पीछे लेट सपोज कोई कुत्ता पड़ गया, उसके बाद आपने उन तमाम चीज़ों की डिटेल्स भी बतानी है आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हुए। सो पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के आपने मुझे डिटेल बतानी है, तकरीबन 5 से 6 सेंटेंसेस। फनी मेमोरी, पास्ट टेंस। Okay. हरी अप। Few years before I was going to city. On the way I saw an accident. I On saw my way. on my way to the city. I saw an accident. People were gathering there, and I saw two guys were injured in the accident. Some people were calling to the ambulance. At the same spot, ambulance reached there. They picked the injured guys and took to the hospital. And took him to the hospital. And took them to the hospital. Two guys. ठीक। साहिबान, मुझे फनी इवेंट चाहिए था, ये तो बहुत ही ट्रेजिक इवेंट है। Funny, I go few years before I was going to the Wait, city. few years saw back or back, once upon a time? Once upon a time I was going to the city. I saw one market. I visited one market there, where there was many different stalls were there with different items that were for enjoyment. The vendors were selling these items for enjoyment, for recreation purpose, and I enjoyed the purchase. I was enjoying that purchase, and some kids were also purchasing that one and making fun Okay, there. stop here. I was enjoying shopping there. अब यहाँ पे कुछ फनी होने वाला है आपकी आगे आने वाले सेंटेंसेस में? Yes. ठीक है, चलिए, carry on. Some kids were also there. Children were buying different items, different toys, and I also saw cinema there. I saw funny movies. People were enjoying that one. That's now funny. Khalas, finish. There is nothing funny, but you described everything in detail, and which is very good. Impressive. Good job, Saiban. I'm proud of you. Thank you. Thank you. Shazia, unmute yourself, please. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. Are you ready for the test? Yes. Great. Okay. Have you ever eaten something strange? Tell me about it. Using past perfect tense. Past perfect. I had eaten something Strange. strange. Or something that you have eaten and you got surprised. Like you were expecting something else, but something else came to your table. You tasted it and you enjoyed it maybe, or you were disgusted. So tell us about your experience. Experience, okay. In my life, this type of experience, I feel okay. I had eaten some Chinese food out my home. Dinner with my family. Complete sentences बनाइए ना बेटा. अच्छा. Proper ones. Okay. With my family, I had dinner outside my home. I ordered for some Chinese food. After that eating these food, me and my family enjoy. That's it. चलें, let me change my question. Imagine you are a fortune teller. ठीक है, वो जो किस्मत बताते हैं.
Imagine that you are one of them. ठीक है, जो किस्मत नहीं बताते, हाल बताते हैं आपका मुस्तकबिल कैसा रहेगा. So imagine that you are a fortune teller. Make 3 Okay. predictions about your friend or maybe about your sister, about anyone that you know. I tell my sister you get married in early age. And my best friend some issue in their marriage life. बेटा यहाँ And कोई टेंस यूज ही नहीं हो रहा ना, ना will आ रहा है, ना had आ रहा है, ना have आ रहा है. So you're telling them something about the future. Which tense will you use and how will you use it? okay, I have been tell my sister about her marriage. She will marry in early age. And tell my friends. No, sorry. मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बताऊं उनको उसकी किस्मत का. चलें, ठीक है. And tell Next my question. friends to have been successful life in their future. Okay. Now the last question. Okay. Tell me about your daily routine. I get up early in the morning. After offering my prayer, I recite Quran for few minutes. After reciting my Quran, I go for a walk outside my home. And after coming, after walking, I come to my kitchen and prepare breakfast my son and prepare him for my son and prepare him for school and give food Help to him my get ready for the school. Help him get ready to the school and For the school. And give him food, lunch box. Okay, thank you very much Shazia, but आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है. Okay, मैं बहुत बिजी होती हूँ ना, तो मेरा इतना फोकस नहीं है. Okay, I can understand, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालें एंड रिवाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो. ठीक है, वेल डन. Okay. ओके, एच बुशरा और बुशरा. Yes, ma'am. What's your name? Assalamualaikum. My name is Hafsa Bushra. Hafza Bushra. Okay. So Hafza Bushra, are you ready? Ready, ma'am. रैपिड फायर क्वेश्चन, रैपिड फायर मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे, सो जल्दी जल्दी जवाब देना है. हाउ ऑफन डू यू यूज योर फोन इन अ डे? Repeat, ma'am, please. How often do you use your phone in a day? I use my phone. I use only phone Time's for up, time's up, calling. time's up. Rapid fire questions है ना, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना है. Next question, what time do you usually go to bed? And I go when I am laying on the bed. And I start scrolling, and sometime later I take a bed and go to sleep. Great. Okay. Imagine you were a superhero yesterday. What did you do? What were you doing? मुझे past tense में बतानी है. If I am a superhero, I help some needy people and help other people as well as I can. And when the villain appeared, what did you do? Yeah, ma'am.
when the villain appeared, the bad guy, when he came, आपने क्या किया? आप वहाँ से भाग गई थी या did you fight him? I fighted her. I fighted her, and Her? The villain was her? Okay. maybe I won. Then I won. Okay. चलें, that's great. अगर aliens आ जाते हैं, if aliens land tomorrow, what will you do first? पहला काम क्या करेंगी? I get ready my bag and go to another planet. Go to another planet. ठीक है. अब आप भाग जाएंगी. चलें, great. Thank you very much. It was lovely talking to you. Now, Momna Sohail. Momna, please get ready and जल्दी answers दें because I want to complete the session. Okay, Momna, okay, this is a very interesting one. Okay, Momna, are you ready? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. If you are in a time machine, where were you yesterday? Where are you now? And where will be you tomorrow? आपको मेरा सवाल समझ में आया? तो आपने तीनों टेंसेस को यूज करना है. Okay, if I was in time machine, I were in my child. हम्म. If I were in my time machine, I were in my childhood. Childhood. I was in my childhood. And if I were in time machine in my present, then I am in 70s. And if I will in time machine, then I will be in my 40s. If I will be in the future, not in the time machine, I will be in the future, I would be? Yes. If I will be in the future, then I'm in 40s. You're a 40 years old woman. Okay. Yeah. ठीक है. Describe your double life using different sentences. For example, अभी तो एक आपकी जिंदगी है ना. Let's suppose parallel universe में आपकी एक और life है. Double life अगर आपकी होती, तो what do you usually do? मैम पास्ट में और फ्यूचर में नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से बताएंगे ना, तो कि आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर मे बी. इस लाइफ में अगर आप डॉक्टर नहीं बनी तो आप हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में, डबल लाइफ में आप डॉक्टर हो, पैरेलल लाइफ में. इस तरह से आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी ट्रीटिंग पेशेंट्स. इस तरीके से इमेजिन करेंगी. आई वुड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ग्रेट. तो what would you be doing? I'm doing job in. I would be doing job in cybersecurity. सही. Great. Okay, thank you very much. It was lovely listening to you. Jazakallah.